जय हिंद। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन फॉर ऑल बोर्ड्स। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो या राजस्थान बोर्ड से हो, ये हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है और ये 3 से 5 मार्क्स का आता है। डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो चलिए इसे ड्राइव करने से पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव AB, जिसके ध्रुवों पर आवेश, एक ध्रुव पर आवेश +Q तथा दूसरे ध्रुव पर आवेश -Q है। और इसकी लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a है और इसका जो केंद्र है वो O है। केंद्र जो है उसका O है। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की A और यहाँ से यहाँ तक की दूरी A। केंद्र के जो लंबवत रेखा होती है वो निरक्ष होती है और जो समांतर होती है वो अक्ष। तो हम इसकी अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु मानते हैं P। और बिंदु P की जो केंद्र से दूरी है वो R है। यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी R है। चलिए इसके बारे में लिखते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसकी लंबाई 2a है, जिसके दोनों ध्रुवों पर समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश +Q तथा -Q रखे हैं। समान परिमाण का अर्थात +Q का मोड बराबर है -Q के मोड के। माना एक बिंदु P जिसकी दूरी वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R है। बिंदु P की दूरी जो है केंद्र O से R है, पर हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। इस डेरिवेशन में यूज होने वाले कुछ फॉर्मूलों को समझते हैं। जैसे पहला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण। इसका फॉर्मूला होता है E बराबर KQ/R²। जब आवेश Q से कोई बिंदु R दूरी पर स्थित हो तो उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E बराबर KQ/R², जहाँ R जो है आवेश तथा बिंदु के बीच दूरी। R जो है आवेश और बिंदु के बीच की दूरी है, जहाँ K एक नियतांक है जिसे हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। और क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा भी होगी। तो इसकी दिशा जो है, इसकी दिशा प्लस से दूर तथा माइनस की तरफ। बस आपको इतना याद रखना है, प्लस से दूर होगी और माइनस की तरफ। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है वैद्युत द्विध्रुव
द्विध्रुव आघूर्ण आघूर्ण का सूत्र होता है, इसे हम P से दर्शाते हैं। P बराबर आवेश का परिमाण इंटू आवेशों के बीच की दूरी 2a, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यह भी एक सदिश राशि है। इसकी दिशा होती है इसकी माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। चलिए डेरिवेशन शुरू करते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र सूत्र होता है E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। जहाँ ये जो R है वो दो आवेश तथा बिंदु के बीच की दूरी है, तो E1 बराबर KQ अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर। तो बीच की दूरी आवेश और बिंदु के बीच की दूरी लिखेंगे प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु P के बीच की दूरी R प्लस A। तो यहाँ से दूरी होगी R प्लस A, यहाँ तक की दूरी, अर्थात बिंदु P तथा प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी है R प्लस A। लिखेंगे R प्लस A का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। तो माइनस क्यू आवेश के कारण E2 बराबर KQ अपॉन बीच की दूरी आवेश तथा बिंदु के बीच की दूरी, ये हमारा आवेश और बिंदु इनके बीच की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। केंद्र से बिंदु की दूरी है R, तो इसमें से हम A को लेस करेंगे, A को घटाएंगे तो आएगा R माइनस A। R माइनस A का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे R माइनस A का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। चलिए इनकी डायरेक्शन लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से दूर होती है, प्लस से दूर E1 प्लस क्यू आवेश के कारण E1 प्लस से दूर E1, और माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस की तरफ E2 विद्युत क्षेत्र प्लस से दूर माइनस की तरफ, सॉरी ये E1 होगा और ये E2 होगा। अब हमें बिंदु P पर सदैव संयोग के नियम से नेट विद्युत क्षेत्र निकालना है। निकालते हैं। और क्योंकि E2 जो है E2 बड़ा है E1 से, अब हमें बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए E2 में से E1 को माइनस करना पड़ेगा। तो लिखेंगे बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र
और चूँकि E2 जो है E1 से बड़ा है, तो नेट वैद्युत क्षेत्र के लिए हम E2 से E1 घटाएंगे तो E बराबर E2 माइनस E1, इनका मान रखेंगे बराबर के क्यू अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट बराबर के क्यू कॉमन करेंगे, के क्यू ब्रैकेट 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। इसका एलसीएम लेंगे और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई कर देंगे इनका R माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू R प्लस ए का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए अप्लाई करते हैं। इज इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस ब्रैकेट लगाएंगे। अब R माइनस ए का होल स्क्वायर खोलेंगे, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR, अब ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज अपॉन, चूँकि इन पर स्क्वायर चढ़ा दोनों पर तो हम पूरे पर होल स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, जैसे R माइनस ए इंटू R प्लस ए पूरे का ब्रैकेट लगाकर ब्रैकेट लगाएंगे और होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट इज इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR। अब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कोष्टक में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस R स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2AR, ब्रैकेट क्लोज अपॉन R माइनस ए इंटू R प्लस ए होगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर कैंसिल, प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कैंसिल। आगे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू के क्यू 2AR प्लस 2AR 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट होल स्क्वायर।
इज इक्वल टू, क्या मैं 4AR को 2 × 2A × R लिख सकता हूँ? तो आप कहोगे ज़रूर लिख सकते हो। तो लिखेंगे KQ मल्टीप्लाई 2A × 2R अपॉन R² माइनस A² का होल स्क्वायर। और हमें पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला है, आघूर्ण का फॉर्मूला जिसे हम P से दर्शाते हैं, होता है P बराबर आवेश इंटू दोनों आवेश के बीच की दूरी 2A। Q × 2A, ये जो है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। तो लिखते हैं बराबर K इंटू, इसको लिखेंगे हम P इंटू 2R अपॉन R² माइनस A² का होल स्क्वायर। और चूंकि R जो है A से बड़ा है, इसलिए R² जो होगा A² से बहुत 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 बड़ा होगा। लगभग हम A² को नगण्य मान सकते हैं, नगण्य, अप्रॉक्सीमेट 0 के बराबर। तो हम A² को 0 कर देंगे, तो बनेगा बराबर KP इंटू 2R अपॉन R² है, इसमें स्क्वायर में 2 का गुणा होगा तो हो जाएगा 4, तो R की पावर 4। तो एक R से एक R कैंसिल होगी तो घात बचेगी 3। तो E बराबर 2 को आगे लिखेंगे 2KP अपॉन RQ। यही हमारा फाइनल आंसर है, या हम K का मान भी रख सकते हैं, जिसे आगे एक्सटेंड करेंगे तो E बराबर 1/4πε0 2P अपॉन RQ। ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।